स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आज तो भारत के स्टॉक मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मतलब आपने देखा होगा सैटरडे को जो एग्जिट पोल आया उसका नतीजा ये हुआ कि आज अपने रिकॉर्ड स्तर पर, चाहे सेंसेक्स हो गया या फिर निफ्टी हो गया, उसने अपनी ओपनिंग की है। मतलब पॉइंट वाइज अगर आप देखोगे तो मुझे नहीं याद कि इतनी बड़ी गैप अप ओपनिंग शायद भारत के स्टॉक मार्केट में देखने को मिली हो। लगभग 800 पॉइंट, ये मैं बात कर रहा हूं निफ्टी की, इतना बड़ा जंप यहां पर देखने को मिला था। अब देखिए क्या है कि यहां पर जो एक मेजर कारण है वो तो एग्जिट पोल बताया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जिसकी मैं चर्चा यहां पर करने वाला हूं। ये आप खबर देख सकते हो, निफ्टी सेंसेक्स ओपन एट रिकॉर्ड हाइज आफ्टर एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट एनडीए लैंडस्लाइड। तो इसी को हम डिटेल से जानेंगे, काफी कुछ जानने को आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं, देखिए अगर किसी के पास पैसा है, अगर वो लगाना चाहता है तो वो तो खुद से भी लगा सकता है, पढ़ के भी लगा सकता है। लेकिन अगर आपको राइट इंफॉर्मेशन हो, अगर आपको पता हो कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस नजरिए से आपको करना चाहिए, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, यहां पर बिगनर्स के लिए, जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट करें उनके लिए, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स के लिए, यहां पर सेबी रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा ये जो पूरा कोर्स है वो आपको कराया जाएगा। इसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, या फिर स्टडी IQ ऐप पर भी जाकर आप ले सकते हैं। बस आपको यूज करना है ये कोड चेकआउट के समय, दैट इज अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है वो ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए जैसा मैं आपको कह रहा था कि जब आज मंडे को मॉर्निंग में मार्केट खुल रहा था, ये सबको पता था कि अच्छी खासी ओपनिंग हो सकती है। जैसे कि मैंने अपना जो लास्ट स्टॉक मार्केट का वीडियो बनाया था संडे को, कल ही, तो उसमें बताया भी था आपको कि लगभग 22,800 से लेकर करीब 23,000 के आसपास हो सकती है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये करीब 23,300 के ऊपर भी चला जाएगा, क्योंकि निफ्टी पर अगर आप देखोगे, स्पेशली जब ओपनिंग हुआ था एक्चुअली निफ्टी पर, तो ये लगभग 23,300 को क्रॉस कर गया था। लगभग 800 पॉइंट का जंप देखने को मिला था, 3% करीब ऊपर देखने को मिला था। ये आप देख सकते हैं किस तरह से मंडे को आज ये एक ह्यूज ओपनिंग देखने को मिली है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद से थोड़ा सा और नीचे आया है। मतलब लगभग इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी बज रहे हैं लगभग 12 बजे के आसपास, तो करीब 600 पॉइंट की बढ़त है निफ्टी पर। और अभी एक अच्छी बात यह है कि इसमें 23,150 का जो लेवल है उसको मेंटेन किया हुआ है। एक काफी अच्छा सपोर्ट बताया जा रहा है और बोला यह जा रहा है कि इसके ऊपर ही जाना चाहिए। हाँ, डिपेंड करता है कि अगेन यहां पर कल एक्चुअल रिजल्ट कैसा होता है, क्योंकि एग्जिट पोल में तो यहां पर बीजेपी को लैंडस्लाइड विक्ट्री बताई है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट कुछ हद तक डिफर भी कर सकता है, किसी को नहीं पता। तो वो कल काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ यहां पर आप देख सकते हो कि जैसे ही एग्जिट पोल के नतीजे आए, उसके बाद आज जो है इन्वेस्टर्स ने हर एक सेगमेंट के अंदर आप देखोगे तो रिकॉर्ड बाइंग देखी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट तभी बढ़ेगा जब यहां पर अचानक से काफी हाई बाइंग देखने को मिलेगी। तो यहां पर यही हुआ है कि अचानक से बहुत सारा बाइंग आपको देखने को मिलेगा सभी स्टॉक्स के अंदर। और इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो भी यहां पर इंक्रीज हो गया। इनफैक्ट मई के महीने में तो 91% ये सर्च कर गया था। तो अब चलिए इसके बारे में देखते हैं। टोटल 4 मैं आपको कारण बताऊंगा कि आखिरकार स्टॉक मार्केट के साथ हो क्या रहा है। सबसे पहला, देयर इज नो डाउट, एग्जिट पोल के रिजल्ट, जो मैंने आपको बताया था। एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के अंदर जितने भी आप देखोगे, लगभग बताया जा रहा है कि 8-10 ऐसे एग्जिट पोल हैं जो एनडीए को लगभग 350 से ज्यादा यहां पर नंबर्स दे रहे हैं। और 3 एग्जिट पोल ऐसे हैं, स्पेशली आपको पता होगा जो इंडिया टुडे माई एक्सेस हो गया, जो कि पिछले 2 बार से काफी अच्छा प्रेडिक्ट कर रहा है। इसके अलावा टुडेस चाणक्य हो गया, उन्होंने यहां पर इसको 400 से प्लस का आंकड़ा यहां पर दिखाने की कोशिश की है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो करीब 3 ऐसे एग्जिट पोल हैं जिनका कहना है कि ये 400 भी पार होने वाला है। तो ये एक मेजर कारण बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि अभी तक चुनाव था, आपने चुनाव के वक्त देखा होगा कि स्टॉक मार्केट में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है, क्योंकि अचानक से कुछ खबरें आ रही थी कि जो इलेक्शन जो वोटिंग परसेंटेज है वो कुछ कम हो रहा है, तो क्या ये एनडीए के अगेंस्ट जा रहा है। तो इस तरह के जो असमंजस बने हुए थे वो काफी हद तक अब खत्म हो चुके हैं। मतलब अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि कम से कम एनडीए की सरकार तो आएगी, बीजेपी की सरकार आएगी। अब काफी हद तक चीजें डिपेंड करती हैं कि कल एक्चुअल जब रिजल्ट आएगा तो नंबर्स कितने रहेंगे। तो सारा खेल अब नंबर्स पर हो गया है। हां, अगर मान
मतलब जस्ट इन केस मान लीजिए कि अगर यहाँ पर बीजेपी 272 के नीचे चली जाती है तो ये काफ़ी बड़ी आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। मतलब आप शायद इमेजिन भी नहीं कर पाओ, हो सकता है कि लोअर सर्किट भी लग जाए बहुत बड़ा। मतलब अगर, क्योंकि अब यहाँ पर मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया है कि बीजेपी की सरकार तो आएगी ही आएगी जिस तरह के एग्जिट पोल के नंबर्स आए हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। और फिर देखिए इसकी वजह से क्या हुआ है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा आएगा, जो बाहर के निवेशक हैं जो लगातार अपना पैसा निकाल रहे थे वो अब पैसा लगाएंगे, जिसकी वजह से आज सुबह सुबह आप खुद देखिए इंडियन रुपी मतलब डॉलर टू रुपी अगर आप देखिए तो काफी अच्छा स्ट्रांग देखने को मिला है। यहां पर 50 पैसे की मजबूती हुई है अगर आप इंडियन रुपी में देखेंगे। जैसे ही आज ओपन हुआ डॉलर टू रुपी आप देख सकते हैं ये करीब 83.5 $1 इक्वल्स टू 83.50 पैसे के आसपास चल रहा था। तो ये नीचे ये स्ट्रांग होके लगभग 83 हो गया, 83 रुपये हो गया। तो अच्छा खासा स्ट्रांग। और अगर एक्चुअल में रिजल्ट कल बेटर आता है तो हो सकता है कि यहाँ पर भारतीय रुपये जो है और ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिले। खैर, अब दूसरा कारण मैं आपको बताता हूं, वो है आपका मैक्रो जो फंडामेंटल्स सामने आए हैं, जो नंबर सामने हैं मैक्रो इकोनॉमिक के, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बूस्ट किया है मार्केट को। सबसे पहली चीज़ है जीडीपी के नंबर्स। आपने देखा ही होगा, मैंने वीडियो भी बनाया था अभी 31 मई को जो जीडीपी के नंबर्स आए थे उसमें 8.2%, मतलब ये किसी ने इमेजिन नहीं किया था। ज़्यादातर का यही मानना था, खुद जो आरबीआई है वो कह रही थी कि 7.6% रह सकता है। ये मैं पूरे साल भर की जीडीपी बता रहा हूँ, 2023-24 की जो जीडीपी का नंबर है मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो आरबीआई भी ये मानकर चल रही थी कि 7.6 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन ये 8.2 का जो नंबर आया है ना, ये काफी चौंकाने वाला है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं मार्केट को एक बड़ा पुश मिला है। देखो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि जो एग्जिट पोल का नंबर है उसका मार्केट में जो कंट्रीब्यूशन है वो 60% आप कह लीजिए, और बाकी का 40%, ये जो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं वो भी एक मेजर कारण है। ठीक है, तो 800 पॉइंट का अचानक से ओपनिंग होना ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अगेन आप देख सकते हो कि जो जीडीपी का नंबर आया है एक तो, फिर दूसरा यहां पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है फिस्कल डेफिसिट का नंबर। फिस्कल डेफिसिट के नंबर में मैं आपको बताता हूं कि 2023-24 का जो सरकार ने मन बना रखा था कि फिस्कल डेफिसिट 5.8% ऑफ जीडीपी हम लाएंगे लगभग, लेकिन ये और इससे भी कम हो गया है, ये हो गया है 5.6%। मतलब ये भी किसी ने नहीं सोचा था। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को कम बोरो करना होगा, सरकार के ऊपर कर्ज कम होगा। तो जाहिर सी बात है ना, अगर सरकार के ऊपर कर्ज कम होगा तो ये इकोनॉमी के लिए बेहतर है। तो इसी की वजह से स्टॉक मार्केट को एक बड़ा बूस्ट यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूं यहां पर एक और चीज जो कि है स्टैंडर्ड एंड पुअर के द्वारा यहां पर जो आउटलुक है भारत का, जो क्रेडिट रेटिंग आपने देखा होगा उसको, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल से वीडियो बनाया था। तो उसमें 14 साल के बाद यहां पर यह हुआ है कि हमारा जो आउटलुक है उसको स्टेबल से पॉजिटिव किया गया है। मतलब सरकार जो कर्ज लेती है, बॉन्ड जारी करती है, उसके ऊपर सरकार को जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, हो सकता है अब उसमें इंटरेस्ट में गिरावट आए, क्योंकि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है वो अगले कुछ महीने के अंदर अंदर ये भी बताया जा रहा है कि इंप्रूव होगी। इस समय ये चल रहा है BBB- के आसपास। ठीक है, तो ये इंप्रूव हो सकती है। तो ये देखना होगा क्योंकि कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे क्या अब जो नई सरकार बनेगी वो फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाएगी, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी होगी, उन सब के आधार पर जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं वो भारत का रेटिंग बढ़ा सकती हैं। फिर यहां पर जो तीसरा मेजर कारण है वो है अक्रॉस द बोर्ड बाइंग। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शेयर मार्केट में देखोगे, भारत के शेयर मार्केट में आज चाहे आप वो किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, मतलब अक्रॉस द बोर्ड किसी भी सेक्टर के अंदर, चाहे इंफ्रा हो या फिर एफएमसीजी हो, डिफेंस हो, हर जगह यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं अपना पैसा लगा रहे हैं। यहां पर बैंक निफ्टी में भी आप देखिए करीब 4% का बढ़त देखने को मिला था जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था। अभी थोड़ा सा ये वापस से नीचे आया लेकिन इतना हुआ था। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो रियल्टी हो गया, मेटल हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गए, सब में लगभग 4% के आसपास जंप देखने को मिलता है। अब यहां पर जो लास्ट फैक्टर है, चौथा फैक्टर है, वो है आपका पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज। देखो क्या होता है कि हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स तो स्ट्रांग है ही हैं, लेकिन ग्लोबली क्या हुआ है कि आई थिंक मैंने चार्ट यहां पर नहीं लगाया, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड एंड जो डाउ जोन्स है अमेरिका का, वो अगर आप देखोगे तो वो भी 500 पॉइंट अबव बंद हुआ था जो अभी लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग हुई है। और इस समय आप देखिए चाहे जापान हो गया, अलग अलग जो इकोनॉमीज है वहां से भी पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। फिर इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली जो अमेरिका का जीडीपी का नंबर आया था वो एक्सपेक्टेशन से नीचे आया था। तो इससे अब का कयास ये लगाया जा रहा है कि जो यूएस की फेड है वो इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम कर सकती है। तो इंटरेस्ट रेट कम होगा तो अगेन ये भारत के इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, वहां से पैसा भारत के स्टॉक मार्केट में आएगा, तो इसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है। तो ये 4 मेजर कारण हैं। अब जाने से पहले एक और मैं आपको चीज बता देता हूं, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली अगर आपने देखा हो तो पिछले 2 महीने में
हमारा जो स्टॉक मार्केट है एक्चुअली वो गिरा नहीं है, ऑल्दो उसको गिरना चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने मई के महीने में अकेले लगभग 35,000 करोड़ रुपए निकाले थे भारत के स्टॉक मार्केट में। जानिए पहले जब ऐसा होता था ना, जब एफआईआईज अपना पैसा निकालते थे, एक भूचाल सा आ जाता था भारत के स्टॉक मार्केट में, क्रैश कर जाता था, ऐसी हालत होती थी। लेकिन अब क्या हुआ है, हमारे यहाँ डोमेस्टिकली जो इन्वेस्टर्स हैं वो इतना स्ट्रांग हो गए हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि अगर आपको फॉरेन निवेशक को, विदेशी निवेशक को शेयर्स बेचकर जाना है तो जाइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो जा क्यों रहे हैं मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली चाइना में वैल्यूएशन काफी कम मिल रहा है, चाइना के जो स्टॉक्स हैं वो काफी कम वैल्यूएशन पर मिल रहे हैं, तो उन्होंने भारत से अपना पैसा निकालकर चाइना में लगा लिया। और भी कई सारे कारण हैं, मिडिल ईस्ट टेंशन वगैरह कई चीजें हैं जिसको देखकर इन्होंने पैसा निकाला। लेकिन दूसरी तरफ भारत के जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने 41,000 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। देखिए एफआईआईज ने निकाला कितना, 35,000 करोड़, तो उससे ज्यादा तो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने निवेश कर दिया। तो इसी की वजह से यहां पर हमारा स्टॉक मार्केट गिरा नहीं और फॉरेन निवेशक के निकालने के बावजूद भी ये मेंटेन ही रहा है। तो ये समय चल रहा है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब देखिए क्या होने वाला है कि कल के रिजल्ट पर, कल जो एक्चुअल रिजल्ट आएगा उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करेगा कि यहां से मार्केट किधर जाएगा। जो निफ्टी है मैंने आपको बताया एक अच्छा खासा सपोर्ट ले लिया है 23,150 के आसपास। अब क्या होगा कि कल मान लीजिए अगर बीजेपी एनडीए को अगर 400 प्लस हो जाता है तब तो ये बहुत तेजी से और ज्यादा रफ्तार से बढ़ने वाला है। ये अगर मान लीजिए यहां पर 350-60 के आसपास नंबर रहते हैं, ठीक है, तो लगभग इसी के आसपास रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर यहां पर 300 के आसपास नंबर आता है तो ये थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है। और मतलब बाई चांस अगर 272 के नीचे चला गया आंकड़ा तब तो मतलब तबाही आएगी, आप समझिए एक बड़ा क्रैश हो सकता है मार्केट में। तो ये समय पोजीशन है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं इनमें से विच इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स दैट डील्स इन मॉनेटरी एसेट्स हुज पीरियड ऑफ मैच्योरिटी इज अप टू 1 ईयर। 1 साल तक की मैच्योरिटी वाले जितने भी मॉनेटरी एसेट्स होते हैं उसमें डील जो करता है शॉर्ट टर्म फंड्स, उस मार्केट को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें या फिर जो स्टॉक मार्केट का बैच लेना चाहते हैं, कोर्स लेना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, इसमें आपको बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे, लाइव डाउट सेशंस भी होगा, बहुत ही कम रेट पर आपको मिल रहा है। यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट फॉर दिस कोर्स एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।